जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी को हमारे बारे में सब पता है कि हम आजकल कितना बिजी चल रहे हैं, लेकिन तब भी हमें गुरु जी के लिए टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि हम जब गुरु जी को टाइम देंगे तभी गुरु जी हमें मिरेकल्स दिखाएंगे। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से बताया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माई अनदर सत्संग। जैसा कि आई हैव स्टार्टेड माई न्यू जर्नी विद द ब्लेसिंग ऑफ गुरुपा, एज आई हैव टोल्ड इन माई प्रीवियस सत्संग एज वेल, कि आई गॉट एडमिशन इन माई ड्रीम यूनिवर्सिटी। और उसके बाद मैंने गुरुपा से बोला था कि मेरे को, क्योंकि ना ये चीज़ें बहुत चैलेंजिंग लगती है फर्स्ट डे जाना, और सब तो ऑब्वियसली सबके लिए होती है एंड एवरी वन विल रिलेट, एवरी स्टूडेंट विल रिलेट। तो मैंने गुरुपा को बोलता, गुरुपा वैसे तो आई एम प्रिटी एक्सट्रोवर्ट, बट ना क्या होता है कि मैं बहुत ज़्यादा, मेरा पता नहीं क्यों ऐसा है कि ना मैं बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव हूँ, एक्सट्रोवर्ट हूँ, बट पता नहीं क्यों मैं ना मेरे बहुत ज़्यादा फर्स्ट डे में किसी से ज़्यादा इंटरेक्शन हो नहीं पाता है। तो यही मैं गुरुपा से बोल के गई थी, और उन्होंने इतना बड़ा मिरेकल किया कि फ़र्स्ट डे ही मुझे बेसिकली हेल्प के लिए 2-3 लड़कियां भेज दी, एंड दे वर वेरी फेमिलियर टू मी। और उनमें से जो एक थी, शी वॉज संगत ऑफ गुरुपा। और ये आप देखिए कितना बड़ा मिरेकल है कि, और उसके बाद व्हेन वी टॉक देन, उसके बाद हमें पता लगा कि वो भी संगत है। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे साथ कितना बड़ा सत्संग किया है गुरुपा ने। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे, बहुत ही ज़्यादा क्यूट मोमेंट्स हैं, सत्संग है जो गुरुपा कराते हैं। और मुझे ना भी ये रियलाइज़ हुआ कि इतने हेक्टिक लाइफ में हम लोग को ना गुरुपा को कभी नहीं भूलना चाहिए। कितना भी हेक्टिक लाइफ हो, एटलीस्ट 5 मिनट का टाइम निकाल के, वैसे मैं ये बहुत ही ज़्यादा कम बोल रही हूँ, बट एटलीस्ट सत्संग के लिए, सत्संग शेयर करने, शुक्राना करने के लिए 5 मिनट का टाइम निकालना चाहिए, सिमरन करना चाहिए। क्योंकि गुरुपा वापस तो कुछ नहीं लेंगे, बिकॉज़ वो परिवार की तरह देखते हैं। वो इस तरह से नहीं देखते कि वो एक महापुरुष है तो हम उनके आगे ये हैं, बट गुरुपा हमेशा परिवार की तरह देखते हैं। ब्लेसिंग्स दे देते हैं, सिर्फ सीख सिखाते हैं, बट कभी वापस नहीं लेते। लेकिन हाँ, दिया सब उन्होंने ही है, तो उसका ग्रेटफुल हमें शुरू से ही रहना चाहिए, बिकॉज एक छोटी छोटी चीज़ भी जो होती है ना, सब गुरुपा की कृपा होती है। और उसके बाद मैंने गुरुपा से बोलता, गुरुपा मुझे ना बैग लेना है, तो मुझे मेरे ही बजट के अंदर, मुझे किसी से नहीं बोलना है कि मुझे ना काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था। तो मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा मुझे बैग लेना है एंड आई हैव ओनली 24 आवर्स टू बाय दिस, एंड अभी मैं जा रही हूँ, तो प्लीज़ मैं आऊँ तो हो जाए। और गुरुपा ने ऐसा किया कि इवन अंडर माई बजट आई गॉट माई बैग। एंड वो एक ऐसा बैग था ना जो मेरे को एक्चुअल में वैसा ही चाहिए था, और मुझे समझ नहीं आया, ये भी एक बहुत बड़ा मिरेकल हुआ कि बेसिकली वो बजट के अंदर था नहीं मेरे, बट कैसे हो गया गुरुपा की कृपा से, कैसे बार्गनिंग हुई, एंड एवरीथिंग वाज एक्चुअली, दैट वाज अ मिरेकल फॉर मी। बिकॉज मैं बोलती हूँ ना, मैं हमेशा बोलती हूँ, और हम बहुत सारे सत्संग, ये सब संगत बहुत सारी इस चीज़ों में बिलीव करती हैं कि छोटी छोटी चीज़ें भी जो होती है ना, वो सब गुरुपा कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी मर्ज़ी के बिना लाइफ रेगुलेट होने नहीं वाली। आज मेरा प्लान था, मैंने गुरुपा को बोला था, गुरुपा मुझे ना यहाँ जाना है, बट गुरुपा ने कैसा करवाया कि उनको पता था कि उनकी बेटी 2 दिन से बहुत ज़्यादा थक गई है। और गुरुपा हमेशा हमें यही बोलते हैं कि हम लोगों को कि कुछ भी हो जाए लाइफ में, कितना भी कुछ आए, अपनी सेहत का ध्यान रखना मत भूलो, क्योंकि अभी तो गुरुपा को बहुत कुछ ब्लेस करना है। तो गुरुपा हमेशा ये मैसेज देते हैं। एंड तो आई वॉज फीलिंग वेरी लो टुडे, तो गुरुपा ने ऐसा किया कि आज मुझे जाने ही नहीं दिया कहीं। एंड तो यही बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग है। सबसे ज़्यादा मिरेकल लाइफ में तब लगता है ना, जब एक तो आपको अपनी ड्रीम मिल पूरा हो जाए, उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ आपको लगती है यार, जब लाइफ जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो ना, अपना करियर इनिशिएट कर रहे हो, या अपना कुछ भी या अपना फैमिली, कोई भी लाइफ अगर आप अपनी इनिशिएट कर रहे हो और वो अच्छे से इनिशिएट हो रही है, तो वो जब वो गुरुपा के थ्रू होती है ना, मिरेकल्स के साथ शुरू होती है, अरे जब वो मिरेकल्स के साथ इनिशिएट होती है ना, तो वो अलग ही ज़्यादा हिट करती है। तो बहुत ही बड़े बड़े मिरेकल हुए हैं कि ऐसा कभी हुआ नहीं था कि फ़र्स्ट डे ही मैं कोई मेरे साथ इतना फेमिलियर हो जाए।
स्पेशली अ गर्ल, क्योंकि मैं एक्सट्रोवर्ट बहुत हूँ, इंटरेक्ट भी बहुत अच्छे से करती हूँ, बट मेरे साथ होता नहीं है पता नहीं क्यों। एंड गुरुपा डिड दैट टू मी। और उसके बाद वो संगत ही थी गुरु जी की। और क्योंकि हम सबको पता है एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी गुरुपा मैसेज करते हैं, टैटू मत बनवा, ये मत कर, वो मत कर। ऐसे जो मेरी एक छोटी छोटी चीज़ भी होती है, बैग लेना है, कब क्या लेना है, कैसे बजट के अंदर लेना है, कहाँ जाना है, कैसी पिक लेनी है, सब गुरुपा रेगुलेट करते हैं जब हम सरेंडर कर देते हैं। तो यहीं मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी। कुछ भी हो जाए, कभी गुरुपा को भूलना नहीं चाहिए। भूलना इन टर्म्स ऑफ कि हम एज इन हम इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं ना, तो एक दिन में हो नहीं पाता कि हम सिमरन करें। दैट्स ऑल्सो ग्रेट, बट जितना टाइम बातों में लगाते हैं ना, अगर वो टाइम हम सिमरन में लगा दें, होता किसी से नहीं है, बोलना बहुत ईजी लगता है, इवन मैं नहीं कर पाती हूँ, बट वो तो फैमिली है ना, उनको क्यों भूलें हम। जैसे हम कहीं दूर भी रहते हैं फैमिली से तो कॉल करना उनको नहीं भूलते, ऐसे गुरुपा को याद करना कैसे भूल सकते, कितने भी दूर हों, कितने बिजी हों। सो सिमरन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जस्ट बीइंग इन गुरु संग, नॉट जस्ट इन बीइंग इन गुरु परिवार, बट ऑल्सो टू मेक योर कनेक्शन वेरी स्ट्रॉन्ग विद गुरुपा, यू हैव टू डू सिमरन फॉर ऑफन फॉर श्योर। तो इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक और मेरे कल हुआ कि मैंने कल बेसिकली जैसे ही जल प्रसाद का इंटेक किया, मेरे को बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा था, वीकनेस होती, जैसे जल प्रसाद का इंटेक किया, आई फेल्ट सो गुड एट दैट टाइम। मैं बैठी थी ना, तो गुरुपा का अचानक से मैसेज आता है कि टेलीपैथी के, तो अंदर मेरे मन में आया कि तू 2-3 दिन से बिजी है, मैं अपनी बेटी की हाथ की कॉफ़ी नहीं, पता मुझे अंदर से लगा। ऐसा होता है ना कि हम लोग खुद से भी कभी कभी बोलते हैं कि अरे गुरुपा ये बोल रही है, सोच रहे होंगे, वो सब उन्हीं के थॉट्स होते हैं, दिए हुए थॉट्स होते हैं, बेशक हम ही सोच रहे होते हैं। तो मुझे दिमाग में, यार मैंने उनको कॉफ़ी प्रसाद का भोग लगाया एंड जल प्रसाद इंटेक करते इतना रिलीफ फील हुआ, आई फेल्ट सो गुड। और इतना बड़ा मेरे कल हुआ है ना, मैं पिछले 2-3 हफ्ते से चंदन का तिलक लगा रही हूँ। मेरे ना 2-3 पिंपल ठीक नहीं हो रहे थे, तो मैंने सत्संग में भी शेयर करा है कि कैसे मेरी फेस क्लीन हुआ था। और फेस क्लीन होने के बाद जब 2-3 भी हो जाते हैं ना, तो हम थोड़ा टेंस फील करते हैं, तो ठीक नहीं हो रहा था। तो मैंने आज जैसे ही लगाया ना, आज इतना बड़ा इफ़ेक्ट पड़ा है, इम्पैक्ट पड़ा है बेसिकली, कि वो 5 मिनट में ख़त्म हो गया। और मैं शाम के टाइम देखती हूँ तो इट वॉजंट इवन विजिबल एंड इट वॉज अ मिरेकल फॉर मी, क्योंकि मैं इतने दिन से लगाती कुछ नहीं हुआ। एंड गुरुपा को पता था मैं कल से बहुत टेंस हूँ अपनी स्किन को लेके, क्योंकि मैं हूँ थोड़ा कॉन्शियस उसके लिए, तो इसीलिए गुरुपा डिड दिस टू मी। एंड थैंक यू सो मच संगत जी, थैंक यू सो मच आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आंटी जी ने सत्संग में एक बहुत अच्छी बात बोली है कि हम इधर उधर की बातों के लिए टाइम निकाल लेते हैं, लेकिन अगर हम वही टाइम गुरु जी का सिमरन में लगाएं तो गुरु जी हमें अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। गुरु जी के साथ हमारा कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए जितने भी बिजी चल रहे हों, गुरु जी को याद करना ना भूले, गुरु जी का सिमरन करना ना भूले, क्योंकि इस जन्म में हमें गुरु जी मिले हैं और गुरु जी हमें इतने मिरेकल्स दिखाते हैं, हमें इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, हमारे इतने कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। और गुरु जी को जब हम अपनी हेड ऑफ द फैमिली बना देते हैं, तो हम गुरु जी का सिमरन करना कैसे भूल सकते हैं। हम गुरु जी से चाहे पूरे दिन में थोड़ी देर बात करें, उनको थोड़ा टाइम दें, लेकिन हमें उनके लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालते हैं तो हमें गुरु जी के लिए भी टाइम निकालना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।